गाइज एग्जाम्पल नंबर 35 को देखो भाई। अब ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 35, मोशन है स्ट्रेट लाइन का। वो बड़ा पेचीदा लगता है बच्चों को, लेकिन है नहीं इतना। कैसे नहीं है, चलो देखते हैं। हमसे कह रहा फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर अ बॉल इज ड्रॉप। किसी भी बिल्डिंग की टॉप से आपने एक बॉल को ड्रॉप किया। ड्रॉप करने में और फेंकने में फ़र्क है। वो क्या है? ड्रॉप जब आप करते हो तो आप इस तरह से छोड़ गए, हाथ में से इस तरह से छोड़ते हो, है ना। इस तरह से पकड़ने के बाद इस तरह से छोड़ देते हो, इसको बोलते हैं ड्रॉप। और फेंकने का मतलब ये है कि आप उस पर कुछ फोर्स लगा के उस पर फेंक रहे हो। तो इन दोनों में फ़र्क है। फ़र्क ये है, जब आप फेंकते हो तो आप उसे कुछ इनिशियल वेलोसिटी देते हो, लेकिन जब आप ड्रॉप करते हो तो उसके पास इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से खींच रही है बॉडी। ये वाली बात ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुझसे ये कमेंट करके पूछते हैं कि सर इसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो क्यों ले ली आपने। भाई मैंने ली नहीं है, वो क्वेश्चन के अंदर दे रखी होती है, बस हमें समझना होता है कि हाँ ये इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। तो वैसे ही है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर अ बॉल इज ड्रॉप्ड टू फॉल फ्रीली अंडर द ग्रेविटी। साफ साफ बोल रहा है वो, आपसे ये थोड़ी ना कहेगा कि भाई इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो ले ले, आपको खुद समझना पड़ेगा। तो ठीक है, इसका मतलब आपने एक ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ को ड्रॉप कर दिया, तो इसके पास इनिशियल वेलोसिटी होगी ज़ीरो। ठीक है, हमसे कह रहा है एंड और एट द सेम टाइम, और उसी समय अनदर बॉल इज थ्रोन अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। देखो यहाँ पर थ्रोन है, थ्रोन यहाँ पर फेंका गया है, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कुछ है। उसी समय में यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ को फेंका गया है, उसके पास इनिशियल वेलोसिटी है कितनी? 50 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन के अंदर मेंशन है। हमसे कह रहा प्लॉट द पोजीशन टाइम ग्राफ। इनके पोजीशन टाइम ग्राफ बताना है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का मतलब क्या है? एक तरह से डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द टू बॉल्स ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल। अब देखो हमसे कह रहा है कहाँ से कहाँ तक आपको टाइम लेना। t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 5 सेकेंड तक आपको क्या करना है? वैल्यूज निकालनी है डिस्प्लेसमेंट की, दोनों ही मोशन के लिए। और ये कह रहा है कि g की वैल्यू को आप 10 यूज करो अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। अब आपको पता है डिस्टेंस मतलब एक तरह से पोजीशन टाइम ग्राफ का मतलब है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस वाला पूछ रहा है आपसे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पूछ रहा है, तो उसके लिए आपको डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको पता है कौन सा फॉर्मूला लगाते हो आप लगाते हो फॉर द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी एट टाइम टी टाइम पर जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये मोशन अंडर द ग्रेविटी है। अब यहाँ पर दो केस है। एक केस तो ये है कि बॉडी नीचे को आ रही है, दूसरा केस ये है कि बॉडी ऊपर को जा रही है। तो ऊपर वाले है ना, ऊपर से नीचे वाले केस की बात करते हैं, है ना। किसकी बात कर रहे हो आप? ड्रॉपिंग की। जब ड्रॉप किया जा रहा है तब आप उसकी बात कर रहे हो। तो s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आप कहोगे u तो 0 है ना, ड्रॉपिंग के लिए u कितना है? 0 है। तो जब 0 से किसी की मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा टर्म हो जाएगा 0। तो हाफ ऐसे रखोगे, g की वैल्यू को 10 और t स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5t स्क्वायर। तो ये तब है डिस्टेंस जब आप ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हो। ठीक है। दूसरे केस में ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की तरफ को फेंक रहे हो, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा वो होगा ये s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस साइन क्यों लगाया? क्योंकि आप अगेंस्ट द ग्रेविटी है ना मोशन करा रहे हो ऊपर की तरफ को, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ को लगता है, तो जी निगेटिव आता है। तो s इज इक्वल टू, अब u कितना था जल्दी से बताओ? ये था 50 t माइनस जी की वैल्यू कितनी है जल्दी से बताओ? 10 है, तो 2 से 10 कट जाएगा 5 टाइम्स, मतलब 5t स्क्वायर। तो ये आ चुका है। ठीक है। अब दोनों ही मोशन आपके पास हो रही है। ये हो रही है अपवर्ड मोशन और ये हो रही है डाउनवर्ड। क्या हो रही है? ये डाउनवर्ड मोशन। ठीक है भाई। अब आपसे कह रहा है कि आपको फॉर्मूला तो ये यूज करना था, ठीक है, लेकिन अब आपको t इज इक्वल टू 0 पे देखो कि दोनों की पोजीशन कहाँ पर है। तो आप कहोगे पहला एट
टी इज इक्वल टू ज़ीरो, टी इज इक्वल टू ज़ीरो। जैसे टी की वैल्यू को ज़ीरो रखोगे तो पूरा का पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा, 0 मीटर। मतलब जब टाइम ज़ीरो था तो वो ऑब्जेक्ट ओरिजिन पर था, मतलब किसी तरह का कोई उसके पास डिस्प्लेसमेंट नहीं था। लेकिन यहाँ भी तो आप देखोगे कितना निकल कर आएगा S1। जैसे आपने t को 0 रखा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा। तो 0 में से 0 को माइनस करोगे तो वैल्यू 0 आएगी। तो t इज इक्वल टू 0 पर दोनों के पास पोजीशन जो है वो है ओरिजिन, दोनों ऑब्जेक्ट ओरिजिन पर हैं। ठीक है, यहाँ तक ध्यान रखना बिल्कुल अच्छे से। अब आप कह रहे हो कि t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 5 तक कहो, तो सेकंड देखते हैं। एट t इज इक्वल टू 1, जब आप t इज इक्वल टू 1 सेकेंड की बात करते हो, तो एक का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर। ठीक है, यहाँ पर भी t इज इक्वल टू 1 रखो। जैसे ही आप t इज इक्वल टू 1 रखोगे तो 50 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 50। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता, 5 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 5। तो ये आ जाएगा 50 में से जब 5 निकालोगे, है ना, कितना आ जाएगा जल्दी से बताओ, 45। तो ये आ जाएगा 45 मीटर। ठीक है भाई, तो S2 इज इक्वल टू कितना आ चुका है, 45 मीटर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो S1 निकाल लिया, S2 निकाल लिया। अब बात करते हैं तीसरी के लिए, एट t इज इक्वल टू 2। t इज इक्वल टू 2 की बात कर रहे हैं, 2 सेकंड पर पोजीशन कहाँ कहाँ होगी। तो इसकी पोजीशन को आपने S3 कहा है। S3 कितना हो जाएगा, 3 रखा, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 की जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे 9 पंजे 45, तो ये हो जाएगा 45 मीटर। वैसे ही यहाँ पर S3 निकालोगे कितना हो जाएगा, t की जगह आपने रखा 3, तो 5 3 15 150, ये हो गया माइनस। तो जैसे ही आप यहाँ पर 3 रखोगे, 3 3 9, ओहो हो, अरे यार t इज इक्वल टू 2 रखा है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 पंजे 20, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 20। ये अगले की कंडीशन लिख दी हमने। जैसे ही यहाँ पर t इज इक्वल टू 2 रखोगे तो 50 का डबल हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा, 50 का डबल 100। तो 100 में से माइनस करके दिखाना है आपको, 100 में से माइनस करके दिखाना है। ये कितना हो जाएगा 20, तो वैल्यू आ जाएगी 80 मीटर। सही है, तो S3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 80 मीटर। और आगे को कैलकुलेट करो, मैं सेपरेशन लाइन यहाँ ड्रॉ कर दूँ, अगले पेज पर ले जाते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर एट t इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पर हो जाएगा S4। कितना हो जाएगा t इज इक्वल टू 3 पर, जल्दी से t इज इक्वल टू 3 रखो, 3 3 9, 9 पंजे 45, तो वैल्यू आ जाएगी 45 मीटर। ऐसे ही यहाँ पर भी S4 करोगे, जल्दी से बताओगे। जब मैं यहाँ पर 3 रखूँगा तो 5 3 15, 150 हो जाएगा। 150 में से माइनस कर देंगे 5t स्क्वायर, तो 150 में से 45 को माइनस करना, 150 में से 45 को माइनस करना। जैसे 45 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 105 मीटर। तो आपने S4 निकाल लिया। अब आप कहोगे एट t इज इक्वल टू 4, आपको हर एक केस के लिए अलग निकालना, तो ये हो जाएगा S5। वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, जब आप यहाँ 4 रखोगे तो 4 चौक 16, 16 पंजे 80, 16 पंजे कितने होते हैं 80, तो ये हो जाएगा 80 मीटर। ऐसे यहाँ भी S5 की बात करोगे, जल्दी से बताओ। जब आपने 4 रखा तो 4 पंजे 20, मतलब 200 में से माइनस होगा 80, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 मीटर। अब एक लास्ट बचा है एट t इज इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा S6। जल्दी से बताओ, यहाँ पर था 5t स्क्वायर, तो t कितना 5, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 पंजे कितने होते हैं 125, तो वैल्यू आ जाएगी 125 मीटर। ऐसे यहाँ निकालो S6 कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओगे। यहाँ है 50t, t की वैल्यू कितनी है जल्दी से बताओ, t की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 पंजे हो गए 25, मतलब 250, तो ये हो जाएंगे 250, और 250 में से कितना माइनस करना 125, तो ये 125 मीटर वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं उतनी जितनी आपको चाहिए। t इज इक्वल टू कहाँ तक आ चुका है 5 तक। आपसे यही कहा था कि 5 सेकंड तक का बताओ, तो आपने ये सब बता दिया। 125 125 ये आ चुका है। आपसे कह रहा है कि इसका अब आप जो है ना ग्राफ प्लॉट करो,
ग्राफ को प्लॉट करना है तो ग्राफ प्लॉट कर देंगे। तो ग्राफ प्लॉट करने का बड़ा आसान तरीका है, दोनों का एक साथ प्लॉट करना है। तो आप एक काम करो, ये आपने एक तरह से ओरिजिन ले लिया, ये ओरिजिन ले लिया। ओरिजिन के आपके पास दो मोशन हो रही हैं, एक हो रही है अपवर्ड मोशन, एक हो रही है डाउनवर्ड मोशन। तो अपवर्ड मोशन का ग्राफ ऊपर ले लो, डाउनवर्ड मोशन का ग्राफ नीचे ले लो। तो यहां पर लिख दो आप अपवर्ड मोशन, और यहां पर लिख दो डाउनवर्ड मोशन। ठीक है भाई, ये डाउनवर्ड मोशन का एक है आपके पास अपवर्ड मोशन का और एक है डाउनवर्ड मोशन का। अब जरा देखो ग्राफ में वैल्यूज किस तरह से आई हैं, 125, 120, ये कौन सा, जल्दी से बताओ, ये अपवर्ड का 105, 120, 125 और 80, 45। तो एक तरह से आप 5-5 का या 25-25 का 5-5 का गैप ले लो। तो आप 5-5 का गैप ले लो अपवर्ड मोशन के लिए, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। यार ये पहुंच नहीं पाएगा, ये पहुंच नहीं पाएगा। आप लोगे 25-25 का, 25-25 का मतलब आप लोग 20-20 का। तो 20, 40, 80, 80 नहीं 60, फिर 80, फिर 100, फिर 120, फिर 140। हाँ ये सही है, 20-20 का गैप, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे नीचे भी लो, 20-20 का गैप, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140। अपवर्ड मोशन के लिए क्या, अपवर्ड मोशन के लिए यहाँ पर टाइम ले लो, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड और 5 सेकेंड। देखो अब बड़े प्यार से ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। आप बात करो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, पहले उससे पहले जीरो की बात करो, ये जीरो वाला पॉइंट है, t इज इक्वल टू 0। जब टाइम जीरो था तो दोनों के पास कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं था, दोनों के पास, दोनों मोशन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं था। इट मीन्स ग्राफ जो है वो दोनों का यहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, पहला पॉइंट ये मिल गया। अब आप करो पहले वाले सेकंड के लिए, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड के लिए, तो अपवर्ड मोशन में आप देखोगे पहले वाले सेकंड के लिए 1 सेकंड पर जो अपवर्ड मोशन में जो पोजीशन पहुंचा ऑब्जेक्ट का, वो पहुंचा 45 मीटर। कितना पहुंचा, 45 मीटर। तो आप अपवर्ड मोशन में 45 को फाइंड आउट करो कहाँ होगा, तो 45 कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा, तो आपने यहाँ बना दिया। ठीक है, आगे देखो आप डाउनवर्ड मोशन में 1 सेकंड पर पोजीशन कितनी पहुंची, 5 मीटर की। तो 5 मीटर देखो कहाँ होगा, तो 5 मीटर कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा, नीचे की तरफ होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लेके चलो आप, है ना। देखो ये 20 वाला पॉइंट है ना, ये 1 सेकंड पर 20 वाला पॉइंट, तो 5 वाला पॉइंट तो बहुत ही ऊपर होगा। ठीक है, तो ये आपने डाउनवर्ड मोशन का दिखा दिया, डाउनवर्ड मोशन का ये है, अपवर्ड मोशन का ये है। अगेन अब आप बात करोगे t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर, 2 सेकंड पर, तो जो आपके पास पोजीशन पहुंच गई वो 20 पहुंच गई। नीचे वाली के लिए 20, नीचे वाली के लिए 20। t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर वैल्यू कहाँ पहुंच गई, 20, मतलब यहाँ आ गया। देखो 20 वाला पॉइंट तो यही आएगा, 20 वाला पॉइंट, तो ये कुछ यहाँ से यहाँ पहुंच गया। सिमिलरली आपको अपवर्ड में देखना होगा कहाँ पहुंच गया ऑब्जेक्ट, 80 मीटर की हाइट पर। कहाँ, 80 मीटर की हाइट पर। तो आप इसमें दिखाओगे 80 मीटर की हाइट, तो ये 2 सेकंड है और 80 मीटर की हाइट कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा ऑब्जेक्ट। ये अपवर्ड मोशन का और डाउनवर्ड मोशन का दोनों का एक साथ दिखा रहे हो। अब t इज इक्वल टू 3 सेकेंड की बात कर लो, यहाँ की बात करेंगे। जब t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, तो जो डाउनवर्ड मोशन हो रही है, ड्रॉपिंग हो रही है, वहाँ पर 45 पहुँच गया। तो 45 कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा, तो ये आ गया 45। लेकिन अपवर्ड मोशन में 105 होगा, तो अपवर्ड मोशन में 105 कहाँ होगा, 100 ये है, तो थोड़ा सा 100 के थोड़ा सा ऊपर दिखा दो, 105 कहीं ना कहीं यहाँ होगा। सही है, बिल्कुल सही है। ऐसे ड्रॉपिंग में t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर, 4 सेकेंड पर जब ड्रॉप हो रहा था ऑब्जेक्ट, तो 80 मीटर की हाइट पहुंच गई थी। तो 80 मीटर की हाइट कहीं ना कहीं यहाँ पर होगी। ठीक है, 80 मीटर की हाइट ये आ चुकी है 4 सेकेंड पर। तो 4 सेकेंड पर इसमें कितना हो गया, 120 हो गया। तो 4 सेकेंड पर कहीं ना कहीं यहाँ पर पहुँचेगा 120।
ठीक है, देखो ये 4 सेकंड पर, ये 3 सेकंड पर, ये 2 सेकंड पर, ये 1 सेकंड पर। सही है ना, बिल्कुल सही है। अब लास्ट S6 t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर कितना होगा, 125 मीटर की हाइट, नीचे को 125 मीटर कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा। तो S5 में देखोगे इसमें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर निकल कर आएगा, पॉइंट बनाइए। तो जब पॉइंट ये बन चुका है तो ड्रॉपिंग वाली मोशन में जो ग्राफ बनता चला जाएगा, इन सारे पॉइंट्स को जोड़ दो आप, इन सारे पॉइंट्स को मिलाओ। जब मिलाओगे तो कुछ इस तरह से ग्राफ बनता चला जाएगा, इस तरह से ग्राफ ये बनता चला जाएगा। ये पॉइंट थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, इसको नीचे कर लें तो भाई बड़ा सही बनकर आएगा ग्राफ। इसको यहाँ थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनता चला जाएगा, ये नीचे की वाले के। ठीक है, अगर ये मेरे पास एक ग्राफ पेपर होता ना तो बड़ा शानदार ग्राफ बनता कुछ इस तरह से। अपवर्ड मोशन के लिए भी देखोगे आप, t इज इक्वल टू 5 पर कितना था अपवर्ड मोशन में, 125। तो 125 ये तो हो गया ना, ये सब हो गया, तो इसको भी मिला दो। तो जब इसको मिलाओगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये कुछ इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ओके है, समझ में आ गया होगा। ग्राफ पेपर होता तो प्रॉपर तरीके से बन जाता, ग्राफ पेपर नहीं था तो कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा, कुछ स्ट्रेट मतलब कर्व वाले बात पे, इस तरह से बनेगा। ये इस तरह से बनता हुआ आएगा एक्चुअल में, और ये इस तरह से बनता हुआ आएगा, ये इस तरह से। तो मैं थोड़ा सा डार्क करके दिखाता हूँ। लो यार, बन गया इस तरह से, लो बन गया। ये इस तरह से बनेगा और इसका इस तरह से बनेगा। सही है। पेन का साइज़ मोटा अगर कर लें तो लो ये एक साथ ही बन जाएगा। ये आ गया और ये आ गया, और मोटा कर लें तो ये देखो ये आ गया और ये आ गया। ग्राफ इस तरह से बनेगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। स्टिल डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगले क्वेश्चन में मुलाकात करते हैं आप लोगों से।